हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जो प्लास्टर हैं, जैसे कि हम घर बना लेते हैं। घर बनाने के बाद कुछ टाइम बाद आप देखते हैं तो प्लास्टर हमारा झड़ने लगता है, मतलब गिरने लगता है पपड़ी बन के। जैसे कि आपके सामने ये देखिए, ये हमारा प्लास्टर गिर रहा है। देखिए यह हाथ फेरने से या फिर नहीं फेरेंगे तब भी वो गिरता रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा पुट्टी और पेंट जो होता है वो भी बेच जाता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों गिरता है। इसके बारे में हम 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों गिरता है, तो ऐसे कैसे रोकें। तो हम पहला पॉइंट ये लेंगे कि जब भी हम सीमेंट सैंड का रेशियो लेते हैं तो उसमें हम कम बेसी कर देते हैं। उसकी रेशियो के हिसाब से हम नहीं लेते, पहली गलती करते हैं। दूसरा गलती ये है कि सीमेंट खरीदते वक्त हम उसका डेट नहीं देखते हैं। डेट नहीं देखें तो इसके क्या होगा, हमें सीमेंट का स्ट्रेंथ कम मिलता है, उस वजह से भी प्लास्टर गिर सकता है। अब तीसरी हम क्या करते हैं, सैंड जब हम यूज करते हैं प्लास्टर में तो उसका सिल्क जो होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से भी आपका प्लास्टर झड़ता और गिरता है। अब हम इसके बाद चौथा पॉइंट पे आते हैं, उसकी थिकनेस। जो प्लास्टर की थिकनेस होती है वो भी हमें ध्यान में रख के ही करना है। अगर ज़्यादा थिकनेस देंगे तो उससे भी हमारा प्लास्टर गिरता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्यूरिंग क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे ज़रूर कराएं। अब हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, क्या, सीमेंट का रेशियो हम कौन सा रखें, एक्सटर्नल, इंटरनल और सीलिंग का, कि हमारा प्लास्टर न गिरे। अब हम आपके सामने बात करते हैं ये रेशियो। हम इंटरनल रेशियो क्या कहते हैं, 1:6 का रेशियो रखते हैं, मतलब 1 बैग सीमेंट और 6 बैग सैंड का ये रखते हैं अगर इंटरनल में ये प्लास्टर कर कैसा रहे हैं तो। काम अब किया इसके है। बाद हम थिकनेस इसमें क्या रखेंगे, 12 mm देखो तक, ये यानी 12 से पलस्तर गिर 15 mm तक रहा थिकनेस है, रखते ये हैं। स्लेरी नहीं ठीक है, डाली, अब इसके घोल बाद हम नहीं डाला सीलिंग का जब सीमेंट का, प्लास्टर करते हैं तो और उसका ये 1 छाप से दिया 4 रेशियो रखेंगे, पलस्तर। 1 बैग सीमेंट और तो 4 बैग सैंड। दोबारा और पलस्तर इसकी करना थिकनेस क्या होता है, पड़ेगा। 8 से 12 mm तक हम रखते हैं। अब एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल प्लास्टर अगर हम करते हैं तो उसकी रेशियो क्या होता है, 1:6, मतलब 1 बैग सीमेंट और 6 बैग सैंड। लेकिन इसकी थिकनेस 2 टाइप में होती है। जैसे अगर आप 2 कोड में अगर कर रहे हैं प्लास्टर तो हम दो पार्ट में रखेंगे। जैसे कि अगर 1:6 का रेशियो रख रहे हैं तो 12 mm पर रखना है हमें, और 1:4 का रेशियो है तो 8 mm पर रखना है। अगर इस रेशियो से अगर प्लास्टर कर, इस रेशियो में अगर प्लास्टर रखते हैं तो, अगर इस रेशियो में प्लास्टर आप नहीं रखते हैं तो ये आपका प्लास्टर जो है झड़ने लगता है, पपड़ी बन के, मॉइस्चर और सब आपको प्रॉब्लम इतने सारे फेस करने पड़ते हैं। बात करेंगे, देखिए 24/6/21 का परचेज हुआ सीमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है। अगर आप उस टाइम का सीमेंट अब यूज करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। इसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं कि कितने टाइम तक कितना स्ट्रेंथ मिलता है सीमेंट का। तो जब भी आप परचेस करें तो सीमेंट का डेट जरूर देखें सीमेंट बैग का, नहीं तो आपको स्ट्रेंथ एकदम नहीं मिलेगा, आपका प्लास्टिक ऐसे झड़ेगा और स्ट्रेंथ 1% भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप जरूर चेक करें। बात करेंगे, तीसरा पॉइंट ये है अपना कि जब भी हम सिल्क लें हैं सैंड का तो 4 से 6 और मैक्सिमम ले तो 8 तक, नहीं तो अपना 4 से 6 बेस्ट है, जो कि अपना प्लास्टर के लिए सिल्क उतना सैंड में होना चाहिए। और 8 तो मैक्सिमम तक होता है लेकिन उतना नहीं लेना चाहिए, तो अपना 4-6 बेस्ट है। के लिए बात करेंगे थिकनेस क्या होता है, देखिए हमारे ये एक्सटर्नल थिकनेस है जो 8 से 12 mm तक आपको मिलेगा 2 कोड में, ये थिकनेस है अपना एक्सटर्नल का। अब 5 पॉइंट के लिए हम बात करेंगे क्यूरिंग क्या होता है, हमें कम से कम 7 डे और मैक्सिमम 14 डे करना है। अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो हमारा प्लास्टर 100% झड़ेगा, इसलिए आप क्यूरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यूरिंग करना ही है।